चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है, स्त्री प्रत्यय का प्रकरण है। आप लोगों ने टिड्ढाणे सूत्र पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज सूत्र पढ़ेंगे यञश्च। यञः पंचमी का एक वचन, च अव्यय पदम। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, अजाद्य तष्टाप से अतः की अनुवृत्ति आ रही है, और ङीप की तो आ ही रही है। अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अतः की अनुवृत्ति अंतिम तक जाएगी, यानी स्त्री प्रत्यय का जहाँ तक प्रकरण है वहाँ तक जाती है, किंतु जहाँ जहाँ संभव हो सकता है वहीं पे लगाएंगे। जैसे ऋण्यभ्यो ङीप सूत्र है, तब ऋण्य जो ऋकारांत भी हो नकारांत भी वो तो अकारांत हो नहीं सकता, तो वहाँ पर हम अतः को नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से उगितश्च है तो उसमें नहीं लगाएंगे, वनोरच उसमें नहीं लगाएंगे। तो जहाँ पर संभव नहीं है वहाँ पर हम अतः की अनुवृत्ति नहीं बैठाएंगे। किंतु टिड्ढाणे के बाद से लेकर के, टिड्ढाणे में भी आपने लगाया था इसको अतः, ठीक है। तो अब आगे जो है वो अनुपसर्जनात् और अतः, ये दोनों पद निरंतर लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे? अनुपसर्जनात् और अतः, ये दोनों पद निरंतर लगेंगे। और कहीं कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पर संभव नहीं होगा तो वहाँ वो हटेगा, अन्यथा सर्वत्र लगेगा। तो उसी प्रकार से आपको अर्थ करते जाना है। तो चलिए अर्थ करिए सूत्र का। समास तो होगा नहीं, अर्थ होगा सूत्र का। अनुपसर्जनात् अकारांतात् ययन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः परश्च भवति। अनुपसर्जन अकारांत ययंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय होता है, ठीक है। तो अनुपसर्जन ययंत देखना आपको। अनुपसर्जन आप लोगों को समझ में आ गया? अब क्या समझे बताइए। हाँ, जैसे किसमें घटाया था हमने? हाँ, कुरुचरी और बहुकुरुचरी, आप इसी में घटा दीजिए। तो कुरुचरी में क्या है? हाँ, यहाँ पर कुरुचरी क्या है? प्रधान है, यानी जो टित अकारांत है वो अनुपसर्जन है, अर्थात वो प्रधान है। क्यों प्रधान है? तत्पुरुष समास हुआ है और उसमें उत्तर पद प्रधान रहता ही है। तो कुरु देश में विचरण करने वाली जो स्त्री, उसको हमने कह दिया कुरुचरी, ठीक है। और उपसर्जन का क्या होगा? संति यस्यां नगर्या। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? हाँ, यहाँ पर हम किसको कह रहे हैं? नगरी को कह रहे हैं, कुरुचरी को नहीं कह रहे हैं। बस यही चीज़ आपको देखनी है, ठीक है ना। तो जहाँ पर वो प्रधान होगा, जैसे टित कह दिया तो जो भी टित प्रत्ययान्त है वो प्रधान है तो प्रत्यय होगा। यदि आपने बहुव्रीहि समास कर दिया तो वो क्या हो जाता है? अप्रधान हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर प्रत्यय नहीं होता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पर भी रहेगी। तो अनुपसर्जन अकारांत ययंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ङीप् प्रत्यय होता है और वह परे होगा। उदाहरण है आपका गार्गी वात्सी। उदाहरण है गार्गी वात्सी। प्रतिजी का है? नहीं पता? अच्छा, ठीक। तो गार्गी वात्सी यहाँ पर हम कैसे करते हैं? देखो, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री कर देंगे तो गार्गी होगा, और जब गर्गस्य गोत्रापत्यम केवल करेंगे तो गार्ग्य होगा। तो आप गार्ग्य की तो सिद्धि पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़े थे? हाँ, उसे पढ़ा था आपने गर्गाह, है ना। गार्ग्य गार्ग्यौ गर्गाह। तो गार्ग्य बनाते हैं हम लोग, गर्गादिभ्यो यहाँ से प्रत्यय करते हैं, गर्गस्य गोत्रापत्यम इति गार्ग्य बनाते हैं। तो पुल्लिंग में तो गार्ग्य बनेगा और वही स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? गार्गी बन जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर स्थिति क्या रहेगी कि गर्ग आगे यह गार्ग्य बना लिया, गार्ग्य से आपने क्या कर दिया? गार्ग्य से आपने ङीप् कर दिया। तो जो गार्ग्य शब्द है वो कैसा है? ययंत है और अकारांत है। कैसा है ये? ययंत है और अकारांत है। तो गार्ग्य आगे ङीप् हो गया। अब उसके बाद सिद्धि कैसे करेंगे हम? ये चीज हम लगाएंगे और फिर उसके बाद यस्य तिचा से आकार का लोप कर देंगे। तो गार्ग्य ई रह गया। फिर उसके बाद फिर सूत्र लग जाता है हलस्तद्धितस्य। क्या सूत्र लगेगा? हाँ, हल उत्तरस्य
उपधायकारस्य हलः उत्तरस्य उपधा तद्धितयकारस्य लोपो भवति। भ संज्ञकस्य और बढ़ा लीजिए, उसमें भ से का अधिकार चल रहा है। हलः उत्तरस्य भ संज्ञकस्य उपधाभूतस्य तद्धितयकारस्य लोपो भवति तद्धिते परत ईक्ति तद्धिते च परतः। यस्यति जैसे इति की अनुवृत्ति आती है और उपधाया की अनुवृत्ति उसी के ऊपर वाले सूत्र से आ रही है। सूर्य तिष्यगत से मत्स्यानाम या उपधाया से। तो हल से उत्तर है ना, कैसे है? गार ज्ञ, ग हल है, ग से उत्तर जो य, और वो कैसा? उपधाभूत है। उपधाभूत क्यों है? क्योंकि य पूरा था इसलिए वो उपधाभूत है, और यकार भी है तो तद्धित संज्ञक भी है क्योंकि य का यकार है, तो तद्धित यकार है, उपधा यकार है, हल से उत्तर है, भा संज्ञा भी हुई है, नीप के परे रहते उसका लोप हो गया। क्या बच गया? गार्ग, आगे ई गार्गी। उसी प्रकार बन जाएगा वात्सी, तो गार्गी वात्सी। ठीक है, अगले सूत्र में आइए। प्राचाम श्वस्तद्धितः, बहुवचन, श्वः प्रथमा का एक वचन, एक वचन। इसमें भी आता है यहाँ अनुपसर्जनात् सबकी वृत्ति आ रही है, ङीप की नहीं आएगी। ठीक है, अर्थ होगा सूत्र का, बनाइए। अनुपसर्जनेभ्यः अदन्तेभ्यः ययन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राचाम् आचार्याणां मतेन श्वः प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हो गया सूत्र का? अनुपसर्जनेभ्यः अदन्तेभ्यः ययन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राचाम् आचार्याणां मतेन श्वः प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, ठीक। सूत्र ने कहा कि अनुपसर्जन अकारांत ययंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में प्राचाम आचार्याणाम यानी प्राचीन, प्राचीन यानी प्राचीन नहीं लेना, यहाँ पर प्रागदेश लेना है। क्या लेना है? प्रागदेश। नहीं तो उनके मत में क्या हो जाता है? श्व प्रत्यय होता है। बस यहाँ पर देश नहीं लेंगे, प्राचीन आचार्यों के मत में ही लेंगे। यानी पाणिनि से जो अन्य प्राचीन आचार्य हुए उनके मत में क्या हो जाएगा? श्व प्रत्यय होगा। उदाहरण बना सकते हैं आप लोग। विग्रह वही करेंगे, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री। अब यहाँ पर हम यह न करके वो हाँ बोलो, गार्ग्यायणी। क्या बनेगा? गार्ग्यायणी और वात्स्यायनी। ठीक है, तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, तो सिद्धि करेंगे हम। गर्ग से पहले यह कर लेंगे, गार्ग्य बना लेंगे, फिर गार्ग्य से क्या करेंगे? ययंत श्व करेंगे। श्व का क्या बचेगा? फा को क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? गार्ग्य आयन। ठीक है, उस बाद फिर हम यह स्थिति लगा करके गार्ग्यायन, ना को क्या कर देंगे? णत्व। किससे? अट कोपांग नुम्य वायपी से। तो क्या बन गया? गार्ग्यायन बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्योंकि फ प्रत्यय हुआ है, ये शीत है, शीत होने से यहाँ पर सूत्र लग जाएगा शीत गौरादिभ्यश्च। शीतभ्यः गौरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, शीत और गौरादिगण पठित प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में ङीष् प्रत्यय हो जाएगा। तो गार्ग्याण बन ही गया था, गार्ग्याण से आपने क्या कर दिया? ङीष् कर दिया। ये चीज हम ऐसे तिच लगा दिया, क्या बन जाएगा? गार्ग्यायनी। इसी प्रकार से वात्स्यायनी। ठीक है, आगे सूत्र है सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः। समास करो। लो, हाँ, ते लोहितादयः नहीं, कत अन्ते यस्य कत अन्ते येषां ते कतन्ताः, लोहितः आदि येषां ते लोहितादयः, कत अन्ते येषां ते कतन्ताः, लोहितादयश्च कतन्ताश्च इति लोहितादिकतन्ताः तेभ्यः
हाँ ठीक। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि गर्भ। अच्छा एक बात बताओ, आपने समास किया कत अन्ते येषां ते कतन्ताः, क्या होना चाहिए? कत अन्ते येषां ते कतान्ताः, पर क्या बन रहा है? कतन्ताः। तो कोई वार्तिक है? हाँ शाबाश। शकंध्वादिषु पररूपम वक्तव्यम। शकंध्वादि जैसे शब्द हैं उनमें पररूप मानना चाहिए। तो शक अंधु इति शकंधु, इसी प्रकार से कत अंत इति कतंतः। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति आ रही है ययश्च से ययः की वृत्ति आ रही है, और प्राचाम श्वस्तद्धितः से श्वस्तद्धितः की भी वृत्ति आ रही है। पूर्व सूत्र में आप लोगों ने एक चीज भूल गए थे कहना, किष्पा प्रत्ययो भवति सच तद्धित संज्ञा को भवति। तद्धिता भी था ना, उसके हम तद्धित संज्ञा भी करते हैं। क्या करते हैं? उसकी इष्फा की तद्धित संज्ञा भी करते हैं। ठीक है, चलिए तो अर्थ करेंगे इस सूत्र का। ययन्तेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः लोहितादिभ्यः कतपर्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात सर्वेषाम् आचार्याणां मतेन इष्फा प्रत्ययो भवति स च तद्धित संज्ञको भवति। ठीक है, क्या अर्थ हुआ बोलो? ययन्तेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः हाँ लोहितादिभ्यः कतपर्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सर्वेषाम् आचार्याणां मतेन स्त्रियां श्व प्रत्ययः परश्च भवति तद्धित संज्ञको भवति। ययन्त अनुपसर्जन अदंत लोहितादि से लेके कत पर्यंत जो शब्द हैं उनसे क्या होता है? स्त्रीलिंग में श्व प्रत्यय होता है सभी आचार्यों के मत में। उनमें तो केवल उनके मत में होगा प्राचीन में, और ये पे सब में हो जाएगा। उदाहरण बनाएंगे लौहित्यायनी, शांसित्यायनी, बाभ्रव्यायनी। तो लौहित्यायनी, ठीक है ना, गर्गादि गण है ना, उसी में ही आपका ये लोहित इत्यादि भी शब्द आते हैं। तो लोहित से आपने श्वा किया, फिर क्या हो जाएगा? तो पहले आप लोहित से क्या करोगे? यह करोगे गर्गादिभ्यो यह से। लोहितस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति लौहित्यायनी। गोत्रापत्य जानते हो क्या? कौन सी संतान? तीसरी। कौन सी संतान? तीसरी संतान, उसको क्या कहेंगे? गोत्रापत्य। दूसरी संतान को क्या कहेंगे? बोलो बोलो। नहीं, एक शब्द दिया था मैंने, युवापत्य। चौथी संतान अनंतरापत्य। ये तीन क्रम याद रखना हमेशा। अनंतरापत्य, दूसरी संतान, तीसरी संतान गोत्रापत्य, चौथी संतान युवापत्य है। तो हम इसी प्रकार से विग्रह भी करते हैं। गर्गस्य गोत्रापत्यम युवा, गर्गस्य गोत्रापत्यम और गर्गस्यापत्यम, ऐसे विग्रह करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री करके हमने प्रत्यय किया था। तो लोहितादि शब्द गर्गादि गण में ही है। ठीक है, तो उसी से क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोहितस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति लौहित्यायनी बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? लोहित शब्द से यह प्रत्यय करेंगे। लोहित से क्या करेंगे? यह। फिर आदिश को वृद्धि इत्यादि होकर के बन गया लौहित्य। अभी जो लौहित्य शब्द है ये ययंत है, तो इससे क्या हो जाएगा? इष्फा। तो फ को आयन होकर के बन जाएगा लौहित्यायन, और शीत होने से क्या हो जाएगा? नीप हो जाएगा, तो बन जाएगा लौहित्यायनी। इसी प्रकार से शंसित शब्द है, तो शंसितस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति शांसित्यायनी। सिद्धि का प्रकार वही रहेगा आपका। ऐसे बभ्रू शब्द हैं, तो बभ्रू से भी क्या कर लेंगे हम लोग? बभ्रू से भी यह प्रत्यय होगा। यहाँ पर लग जाएगा मधु बभ्रुवोर ब्राह्मण कौशिक यो, उससे यह प्रत्यय होगा। इसमें किससे होगा यह प्रत्यय? मधु बभ्रुवोर ब्राह्मण कौशिक यो हो। तो बभ्रोह गोत्रापत्यम स्त्री इति बाभ्रव्यायनी। तो बभ्रू से पहले यह करेंगे और फिर क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे बाभ्रू या फिर क्या लग जाएगा? बोलो। बाभ्रो, यहाँ लगेगा और गुणः। और गुण आ चुका है सूत्र आप लोगों में ना, कि भा संज्ञकस्य वर्णान्तस्य अंगस्य गुणो भवति।
तो गुण होकर के बनेगा बाभ्रो, और फिर वांतो प्रत्यय से वांत आदेश हो जाएगा, बन जाएगा बाभ्रव्य। अब इस बाभ्रव्य से आपने स्त्रीलिंग में क्या कर लिया, इष्पा कर लिया, तो बाभ्रव्यायनी। बाभ्रव्यायणी नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि निमित्त नहीं है ना, अट के अंतर्गत तो आता नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो बाभ्रव्यायनी, और नहीं बन जाएगा बाभ्रव्यायणी, क्यों? अट में नहीं आता, हा या व र बनेगा, बाभ्रव्यायणी ही बनेगा, ठीक है ना। बाभ्रव्यायणी, क्योंकि या तो अट में आ जाता है तो बन जाएगा बाभ्रव्यायणी, लौहित्यायनी और शांसित्यायनी। तो प्रत्यय जरूर दो हो रहे हैं, किंतु अर्थ उसमें कोई फर्क नहीं है। गोत्रापत्य में आपका यह प्रत्यय हो रहा है और स्त्रीलिंग में आपका इष्फा होकर के इंगिश हो जा रहा है। तो इस प्रकार से बन रहा है। अगला सूत्र है कौरव्य मांडूकाभ्याम च। कौरव्य मांडूकाभ्याम पंचमी का द्विवचन च अव्ययपदम, ठीक है ना, च अव्ययपदम। अर्थ करेंगे सूत्र का, नहीं समास करिए पहले। कौरव्यश्च मांडूकश्चेति कौरव्य मांडूकौ ताभ्याम कौरव्य मांडूकाभ्याम। विश्वास तद्धितः सत्यवृत्ति चल रही है, उसी प्रकार से कौरव्य मांडूक इत्येताभ्याम अनुपसर्जनाभ्याम अदंताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम स्त्रियां इष्वः प्रत्ययो भवति स च तद्धित संज्ञको भवति। फिर से बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का। मांडूक उपसर्जनाभ्याम अनुपसर्जनाभ्याम अदंताभ्याम हाँ, कौरव्य मांडूक, ये दो शब्द अदंत ले लीजिए, अनुपसर्जन ले लीजिए, तो इनसे क्या होगा, इष्फा प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में। उदाहरण बनाएंगे कौरव्यायणी मांडूकायनी। हाँ, तो इसमें यंत्र लिया भी नहीं है, सीधे कौरव्य शब्द दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें ण्य प्रत्यय होता है, इसलिए कौरव्य दे दिया। तो कौरव्यायणी मांडूकायनी, हम क्या करेंगे यहाँ पर, पुरोह गोत्रापत्यम स्त्री ऐसा विग्रह करके कुरुनादिभ्योण्य, क्या है सूत्र, पूर्वादिभ्योण्य। पूर्वादिभ्योण्य से क्या कर देंगे, ण्य प्रत्यय करेंगे। कुरु आगे ण्य, न कित संज्ञा करो, वृद्धि कर लो, कौरु य, फिर और गुणा से गुण कर लीजिए, कौरो य, अब आदेश वांत आदेश कर लीजिए, क्या बन गया, कौरव्य। अब इस कौरव्य से श्व कर दीजिए, तो कौरव्यायन, आगे नत्व करके कौरव्यायन, और नीप कर वही नीश कर लीजिए शित होने से, तो बन जाएगा कौरव्यायनी। और मांडूक में क्या होगा, ढक्च मंडूका। मंडूक शब्द से ढक प्रत्यय भी होता है और अण प्रत्यय भी होता है। मंडूक प्रातिपदिकात् ढक प्रत्यय भवति अण च, तो हम यहाँ पर अण कर लेंगे। तो मंडूक अ वृद्धि कर लीजिए, मांडूक बन गया। अब मांडूक से श्वा करके आयन कर लीजिए, क्या बन जाएगा, मांडूकायनी बन गया। वयसी प्रथमे, अब यहाँ पर मांडूक में क्या था, टिड्ढाने से अण की प्राप्ति थी, इसलिए यहाँ पर शित कर दिया, तो शित करने से इंगिश हो जाएगा, तो मांडूकायनी बन जाएगा। वयसी प्रथमे, वयसी सप्तमी का एक वचन, प्रथमे सप्तमी का एक वचन। ङीप अतः अनुपसर्जनात् स्त्रियाम इत्यादि की वृत्ति है। अर्थ करेंगे प्रथमे वयसी वर्तमानेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः अदंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियाम ङीप प्रत्ययः परश्च भवति। खत्म। अब क्या आ गया, ङीप आ गया, ठीक है। प्रथमे वयसी वर्तमानेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः अदंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियाम ङीप प्रत्ययः परश्च, कहते हैं प्रथम अवस्था में वर्तमान जो अनुपसर्जन अकारांत प्रातिपदिक, उससे स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय हो जाएगा। बना उदाहरण, प्रथम अवस्था कौन सी होती है, कुमारी, बाल्यावस्था से हो, तो कुमारी, किशोरी, ठीक है, तो केवल बस ङीप प्रत्यय हो जाएगा। तो कुमार, किशोर ये सब अदंत प्रातिपदिक हैं, इनसे क्या हो जाएगा, ङीप होकर के, और फिर वही यचुम में स्थिति लगा दीजिए, बन गया आपका कुमारी किशोरी, ठीक है। तो
आज इतना ही रखते हैं। कल से फिर द्विगु संयोजकों का प्रकरण नया प्रारंभ होगा, तो उसको फिर हम आगे के दिनों में करेंगे। तो स्त्री प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, आपको कुछ विशेष नहीं है, ये होना है स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय हो जाएगा, स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करेंगे।